जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए हम ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 9 है। 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर पॉइंट है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। 2 नंबर पॉइंट है कि सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। और 3 नंबर पॉइंट है कि आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर कथन। तो यहाँ पर दिया गया कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि गलत है। यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ होगा, तब ये सही माना जाएगा। तो ये 1 नंबर पॉइंट है जो कि गलत है। और 2 नंबर पॉइंट है कि सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख किया गया, ये भी सही है। और यहाँ पर आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई, ये सही है। तो 2 और 3 नंबर पॉइंट सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण को यजुर्वेद कहा जाता है और ऐत्रेय ब्राह्मण को ऋग्वेद कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि मौर्य काल में महामात्याप सर्प किस विभाग से संबंधित था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गुप्तचर व्यवस्था से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 प्रश्न है कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कनिष्क, कुजुल कडफिसस, वासुदेव और भीम कडफिसस। जल्दी से बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो भीम कडफिसस हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाए कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे तो कुजुल कडफिसस थे और वास्तविक संस्थापक भीम कडफिसस हो जाएगा। अगर सबसे महान शासक की बात की जाए कुषाण वंश की तो कनिष्क थे और इसका अंतिम शासक थे वो वासुदेव थे। ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, जब गुप्त वंश का स्थापना हुआ था, श्री गुप्त ने की थी, तो उसका राजधानी पाटलिपुत्र था। लेकिन द्वितीय राजधानी की बात की जाए तो उज्जैनी था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 5 प्रश्न है आपके सामने कि कलहर हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध किस वंश से था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हर्ष की बात की जा रही है, ये कश्मीर से संबंधित है और ये लोहार वंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक थे हर्ष और दूसरा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किस वंश के थे तो पुष्यमित्र वंश के, और हर्ष किस वंश के थे तो लोहार वंश के। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि सल्तनत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम इल्तुतमिश किए थे, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त कर दिया था, फिर दूसरी बार फिरोज शाह तुगलक ने इसे फिर शुरुआत की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था। देखिए, चारों ऑप्शन देखिए जो यहाँ पर ज्ञान बिंदु का सेट तैयार किया गया है, इसमें या तो आंसर में कहीं मिस्टेक कर दिया गया है, यानी आंसर कहीं पर गलत लिख दिया गया, या तो कहीं प्रश्न में गलत दे दिया गया है। तो ऐसे हम कराते हैं जल्दीबाजी में, तो कहीं कहीं पर गलत हो जाता है, जिसके कारण आप लोग कमेंट में गाली देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग गाली मत दीजिए, आप लोग सही आंसर उसको कर दीजिएगा, हम उसको सुधार करके आप पिनअप कर देंगे आप लोग का आंसर का। जैसे कि इस ऑप्शन में देखिए, ये ज्ञान बिंदु का सेट है और इस ऑप्शन में कहीं पर भी इसका सही आंसर नहीं है। तो देखिए, ये मिस आउट है यहाँ पर। तो देखिए, भारत में जो मोहम्मद गौरी का प्रथम जो हार हुआ था वो 1178 में हुआ था। यहाँ पर 1778 नहीं, 1178 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पहला आक्रमण किए थे वो मुल्तान पर किए थे, 1175 में पहला आक्रमण किए थे, और 1178 में ये गुजरात के पाटन पे किए थे। वहाँ के शासक था भीम द्वितीय, जो कि उनको हरा दिया था।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि खामनौर का युद्ध कब हुआ था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए खामनौर का युद्ध हुआ था 1576 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था और ये खामनौर के युद्ध को ही हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 अगस्त 1942 को अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन है जो कि पारित किया गया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और उस टाइम भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दाजी कृष्ण पंडित हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 11वां प्रश्न है कि वर्धा शिक्षा योजना जो कि 1937 से इसका हो जाएगा ईस्वी और के प्रारूपकर्ता थे। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वर्धा शिक्षा योजना के प्रारूपकर्ता कौन थे। अगर प्रारूपकर्ता पूछा जाए तो जाकिर हुसैन हो जाएगा और इसका नेतृत्व कौन करे तो महात्मा गांधी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग और कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। ये किसके द्वारा किया गया, जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और राज्य हरित नीति किसके द्वारा अपनाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न आपके सामने कि 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, किसके द्वारा बनाए गए थे, जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत थे और इस बचाव हेतु समिति के जो सदस्य थे मोहनलाल सक्सेना थे और ब्रिटिश की तरफ से कौन थे, तो जगत नारायण मुल्ला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुने। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसमें से असत्य विकल्प को चयन करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वदेश मित्रम। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न है कुंडपा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कुंडपा संरचना का सर्वाधिक विस्तार है जो कि आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न है कि मोलेसिस बेसिन अवस्थित है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मोलेसिस बेसिन कहाँ अवस्थित है, तो मिजोरम में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि खारदुगल्ला दर्रा अवस्थित है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लद्दाख बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा ये सब जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में नीति लिपु लेक, हिमाचल प्रदेश का बारालाचा, रोहतांग, सिपकिला, ये सब याद रखिएगा दर्रा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से विकल्प असत्य है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ राज्य है। तो यहाँ पर ककरिया जो दिया गया है झील, असम दिया गया है जो कि गलत है। ककरिया झील है जो कि गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार था वर्षा और तापमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।
नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यूकेलिप्टस बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। लघु सिंचाई योजना के द्वारा, मध्यम सिंचाई योजना, बृहद सिंचाई योजना और डी है इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो लघु सिंचाई योजना के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम और उड़ीसा। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ग्रामीण में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करता है हिमाचल प्रदेश 1 नंबर पर है और दूसरे स्थान पर बिहार है, तीसरे स्थान पर असम है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं गुजरात बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि लाखड़ जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में और त्रिपुरा में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मिजोरम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि गरगौड़ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और छत्तीसगढ़। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं राजस्थान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है कि सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और असम में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सुरमा घाटी तेल क्षेत्र असम में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि चुटक परियोजना किस नदी पर है। रामगंगा, सुरु नदी, शंख नदी और रावी नदी। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चुटक परियोजना किस नदी पर है। तो सुरु नदी पर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर महाद्वीप विस्थापन जोली दिया गया है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 30वां प्रश्न है कि मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मोजाम्बिक जो जलधारा है ये हिंद महासागर का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था की गई। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1853, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। इंग्लैंड से, सोवियत संघ से, जापान से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न के निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का हसी आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इसका क्रम आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले नागालैंड, फिर मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसरवाद 1963। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि परमादेश रिट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकता है? निजी व्यक्ति के खिलाफ, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के खिलाफ, राष्ट्रपति, और डी है इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, जो परमादेश रिट है जो कि जारी किया जाता है वो किसी अधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है, निजी व्यक्ति, राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि भारत में संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न के उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं 50-50, 50 और 30, 20-20 और 20-50। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? तो प्रस्तावक भी 20 होते हैं, अनुमोदक भी 20 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और दोनों अलग अलग होते हैं। और अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो प्रस्तावक 50 होते हैं, अनुमोदक भी 50 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष कौन रखता है? तो राष्ट्रपति रखते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और लोकसभा की अध्यक्षता में इसकी जांच कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के जो आदेश देता है उसके कारण जांच लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद को स्थगित करने का अधिकार किसको है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, संसद को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास होता है। पीठासीन अधिकारी अगर कहा जाए इसका अर्थ है कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है, अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडलों को शक्ति प्रदान करता है विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की, समाचार पत्रों के बिक्री कर पर, व्यापार आजीविकाओं तथा नियोजन पर कर, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो राजस्थानी दिया गया है, राजस्थानी हिंदी की तरह ही होता है, इसलिए हिंदी और राजस्थानी को अलग अलग नहीं रखा गया है संविधान में, तो केवल हिंदी को रखा गया है, राजस्थानी को नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो पहली बार 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर राष्ट्रीय आपात की बात की जाए तो 1 माह के लिए, अब वित्तीय आपात की बात की जाए तो स्टार्टिंग में 2 माह के लिए। राष्ट्रपति शासन की वर्णन किस में की गया? तो राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है, राष्ट्रीय आपात के बारे में 352 में, और वित्तीय आपात के बारे में 360 में। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने, किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 73वें संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बिहार में कितने % आरक्षण है? तो 50%। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा मनोनीत होते हैं। कितना सदस्य
तो 1/6 सदस्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 46वां प्रश्न है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, अगर व्यक्ति है जो समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो उसके वजन में या भार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर त्वरण के साथ है ऊपर जाए तो भार बढ़ेगा, त्वरण के साथ अगर नीचे जाए तो भार घटेगा, और उसका डोरी अगर कट जाए और पूरा तीव्र गति से नीचे आए तो उसका भार शून्य हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। यह नियम किससे संबंधित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हुक के नियम से। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। ग्रहों की गति किसका नियम किसने दिया था, तो केपलर ने। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व है जो कि हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा और अपेक्षित आर्द्रता वायु के अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। चाल घटती है, चाल अपरिवर्तित रहती है, और चाल पहले बढ़ती है फिर घटती है, चाल बढ़ती जाएगी। बताइए यहाँ पर। देखिए, ताप में वृद्धि होगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अगर प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर इकट्ठा हो, इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और अवसारी किसे कहते हैं, एक बिंदु से अलग अलग दिशा में जाए उसको अपसारी कहते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अवसारी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रग्रहण घटित होता है। चंद्रग्रहण कब लगता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्रग्रहण लगता है, और ये कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है, और ये अमावस्या का दिन लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान विभव पर, समान प्रतिरोध पर। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो समान विभव हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने कि मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रेडिएटर में क्या होता है, तो संवहन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विकिरण के माध्यम से सूर्य का प्रकाश है जो कि पृथ्वी पर आता है, और ठोस जो पदार्थ होता है, ठोस जैसे कि लोहा हो गया, लोहा के अगर एक सिरे पर गर्म करे तो दूसरे सिरे पर भी गर्म हो जाता है। तो ये चालन के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है आपके सामने, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रेफ्रिजरेटर है ये ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और जो सौर ऊर्जा होता है वह प्रकाशिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि पाई मेसॉन पर आवेश होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नाभिक में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या बोलते हैं, तो इसको हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है आपके सामने कि रेडियो सक्रिय तत्वों में किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बीटा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बीटा कण बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अक्षीकारक एवं अकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो HNO2 हो जाएगा, नाइट्रस अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जब अक्षीकारक और ऑक्सीकरण अपक्रिया और अवकरण अपक्रिया दोनों अगर साथ साथ हो तो इसको कौन सा अपक्रिया बोलते हैं, तो उसको रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है आपके सामने कि क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस से रंग में परिवर्तित करता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पीला रंग। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और जो क्षार होता है उसका pH मान 7 से अधिक होता है, और जो अम्ल होता है उस 7 से नीचे रहता है और 7 पर उदासीन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि नाइटर किस धातु का अयस्क है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पोटेशियम का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि हीरा की संरचना होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए हीरा की संरचना होती है समचतुष्फलकीय होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है, याद रखिएगा। काला हीरो को क्या कहा जाता है, तो कार्बोनेडो कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है। सल्फर किस विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं फ्लॉस विधि बिल्कुल ही सही जवाब है। संपर्क विधि के माध्यम से हम सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करते हैं। और परम्यूटेट विधि के द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न के जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। जल्दी से बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बर्जिलियस हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चयन कीजिए। एक तरफ एक कार्बनिक यौगिक और दूसरे तरफ एक क्रियात्मक समूह। तो देखिए ईथर का O होता है, सही है। कीटोन का CO होता है, सही है। और यहाँ पर विनाइल का CH2CH होता है, सही है। और एमाइड यहाँ पर जो गलत है, एमाइड का क्या होता है, तो CONH2 होता है। और यहाँ पर जो NH2 होता है ये एमीन का होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एस्पिरिन है, जो कि एंटीसेप्टिक नहीं है। एस्पिरिन क्या है, तो एंटीपायरेटिक्स है और ये ज्वरनाशक है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। एक तरफ जीव है, दूसरी तरफ उसका वैज्ञानिक नाम है। गाय को क्या बोलते हैं, तो बॉस इंडिकस। मक्खी को क्या, मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट है मेढक को राना टिंगरीना। और बिल्ली को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फेलिज डोमेस्टिका। बिल्ली को रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फेलिस डोमेस्टिका। यहाँ पर गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न आपके सामने सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्म में की है, यह है इनमें से कौन सा है, तो जीवाणु है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 68वां प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो कवक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जोसेफ फ्लोरियन हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 70वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो कॉकरेच जो होता है इसमें खुला नाड़ी संचरण तंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 13 होते हैं, याद रखिएगा। और मनुष्य, पक्षी और चूहा इसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर कंकाल पेशी है जो कि संयोजक ऊतक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है आपके सामने कि लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रक्ताल्पता होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेरी बेरी होता है, जो कि विटामिन बी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हमारे शरीर में 639 मांसपेशियाँ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 74वां प्रश्न है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डार्विन ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो डॉग फिश है जो कि वास्तविक मछली है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। बाकी का जो मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी का प्रश्न है नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।